नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, जहां बहराइच से खबर आ रही है। आपको बता दें, बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र के निमीहरा गांव में विसर्जन जुलूस के दौरान हादसा हो गया है। जुलूस में ट्रैक्टर ट्रॉली से भगवान कृष्ण की मूर्ति गुजर रही थी, तभी मूर्ति के ऊपर लगे लोहे की रॉड का संपर्क हाई टेंशन तार से हो गया है। इसके कारण करंट उतर गया है और 12 लोग घायल हो गए, जिससे ज्यादातर बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं नानपारा तहसीलदार और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मौके पर पहुंचकर स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। सभी घायलों का इलाज चरदा सीएचसी में चल रहा है। वहीं एक बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया गया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। गोरखपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के कुरी बाजार में बीती रात आदर्श ट्रेडर्स हार्डवेयर दुकान में अचानक आग लग गई है। आपको बता दें, आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दुकानदार चंद्र प्रकाश की दुकान से धुआं उठता देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत आग बुझाने में जुट गए हैं। वहीं उनकी सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। चंद्र प्रकाश ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आग लगने के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है। गोरखपुर से अनूप सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हरदोई से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, हरदोई में गंगा, रामगंगा और गरा नदियों में बाढ़ का दबाव बढ़ गया है। बता दें आपको, कटियारी और कटरी क्षेत्र के लोग खासे परेशान हैं। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने 29 गांव की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी है और 35 बेसिक शिक्षा स्कूलों में ताला लगवा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, हरिद्वार बैराज से 1,71,428 क्यूएसके और ननौरा बैराज से 1,28,716 क्यूसेक के पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गंगा के तटीय गांव में जलस्तर जो है वो कुल 43 प्रभावित गांव में से 7 का पानी निकल चुका है, जबकि 36 गांव अभी भी जलमग्न है। बता दें आपको, बिलग्राम क्षेत्र में 15,000 लोग प्रभावित थे, जिसमें से 9,000 को राहत भी मिल चुकी है। शहर से खबर आ रही है, जहां शिकारपुर कस्बे में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान से लगभग 30,000 रुपए की मूल्य की अंगूठी चोरी हो गई है। जी हां, आपको बता दें, शातिर ठग ने अंगूठी देखने का बहाना बनाया और मौका पाकर फरार हो गया है। ज्वेलर का कहना है कि ठग का फोटो सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो चुका है। इस घटना से बाजार के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। वहीं पीड़ित ने जानकी ज्वेलर्स, छोटा बाजार, साथ ही शिकारपुर कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शातिर ठग को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और बहराइच से खबर एक बार फिर से बुलेटिन में देख रहे हैं, जहां शास्त्री नगर थाना रिसिया इलाके में एक युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक रिंकू रेहान को ससुराल वाले लगातार परेशान कर रहे थे। युवक ने बताया कि पैसे मांगने पर ससुराल में अक्सर विवाद होता था। नाराज होकर रिंकू ने ये कदम उठाया है। वहीं मौत की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और इसी बीच खबर देख बहराइच से रहे हैं आप, जहां बहराइच के इमामगंज थाना खैरी घाट इलाके में जमीन कब्जे को लेकर पीड़ित ने डीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि जमीन का बैनामा उनके पास होने के बावजूद भी दबंग लोग लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। पीड़ित ने पहले तहसील प्रशासन और स्थानीय थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें, आखिरकार पीड़ित शिकायती पत्र लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट।
बुलंदशहर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव झाकर में बच्चों के विवाद ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया है। खेलते वक्त कुछ कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आए और झगड़े में जमकर चाकू और लाठी डंडे तक चल गए। जी हाँ, हिंसक झगड़े में 18 वर्षीय दिलशान की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग हैं वो घायल हो गए। घायलों में से 2 को हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले में 10 लोगों को हिरासत में ले लिया और जांच में जुट गई है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। आज दिनांक 22 अगस्त को शाम लगभग 8:30 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना खुर्जा क्षेत्र के ग्राम ढाकर में बच्चों के विवाद में एक झगड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक खुर्जा के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। मौके पर जाकर देखा गया तो वहां आबिद पक्ष और हजरत पक्ष के बीच में बच्चों के विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें आबिद पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस के द्वारा उपचार हेतु CSC जटिया एवं कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। दौरान उपचार आबिद पक्ष के एक युवक की मृत्यु हो गई है। हजरत पक्ष के आरोपी 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद से खबर देख रहे हैं आप, जहां बता दें मझोला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में 2 वांछित शातिर बदमाश अविनाश यादव और विजय ठाकुर को पुलिस ने धर दबोच लिया है। दोनों हाल में ही दर्ज एक पॉक्सो केस में नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म और उत्पीड़न के आरोप में वांछित थे। बता दें आपको, गश्त के दौरान बाइक सवार दोनों संदिग्धों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, एक खोखा और 2 मोबाइल भी बरामद किए। फॉरेंसिक टीम ने स्थल में अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं। वहां से पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, प्राप्त सूचना के अनुसार मझोला पुलिस के द्वारा हर्बल पार्क के पास में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि 2 बदमाशों के द्वारा को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में मझोला पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। इन बदमाशों की पहचान अविनाश यादव और विजय के रूप में हुई है और इनके ये बेसिकली कल मझोला थाना क्षेत्र मझोला के थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उनका उत्पीड़न करने के संबंध में, उनको बंधक बनाए के संबंध में और इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उसी के ये दोनों अभियुक्त हैं और इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। देखिए, बहराइच से खबर देख रहे हैं, जब बहराइच में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर भव्य जनसभा का आयोजन किया है। जनसभा में रायबरेली विधायक राहुल लोधी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने सभा को संबोधित भी किया है। सभा के दौरान राहुल लोधी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार हमेशा लोधी समाज के वोट बैंक की राजनीति करती रही है और समाज के वास्तविक हितों की अनदेखी भी करती रही है। हरियाली रिजॉर्ट में आयोजित इस जनसभा में विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए और समाज के मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच से खबर देख रहे हैं, जहां बहराइच में ई रिक्शा चालकों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। चालकों का आरोप है कि पुलिस द्वारा उनसे अवैध वसूली की जा रही है, जिससे वे गंभीर रूप से नाराज है। बता दें, इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक डीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध किया है। चालकों को कहना है कि अवैध वसूली तुरंत बंद की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अतः ई रिक्शा चालकों ने अपने ग्रीवनेस को लिखित रूप में मजिस्ट्रेट को सौंपा है और उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट।
स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।